नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे फ्रेजेस, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस कितने प्रकार की होती है और सेंटेंस में उसका फंक्शन क्या है, वह सेंटेंस में कैसे फंक्शनिंग कर रही है, ये सब आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलो देखते फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यह एक शब्दों का समूह होता है जो हमें कुछ जानकारी देता है, पर वह क्या बताना चाहता है वह पूरी जानकारी, पूरा सेंस हमें नहीं हो पाता है जब तक उसे हम सेंटेंस में यूज नहीं कर पाते। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस 5 प्रकार की होती है। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, वर्ब फ्रेज। पहला फ्रेज देखते हैं, नाउन फ्रेज। A noun phrase consists of a noun and other modifiers such as determiners, adjectives and prepositional phrases. Examples: a big red ball, एक बड़ी लाल गेंद। इस सेंटेंस में बॉल यह एक नाउन है, ए डिटर्मिनर है, बिग एंड रेड दोनों एडजेक्टिव्स है। यानी ये तीनों वर्ड अ बिग रेड यह बॉल इस नाउन को मॉडिफाई करती है। एग्जाम्पल: द डॉग चेस्ड अ बिग रेड बॉल। इन दिस सेंटेंस द डॉग सब्जेक्ट, चेस्ड मेन वर्ब, अ बिग रेड बॉल यह एक नाउन फ्रेज है। यह फ्रेज सेंटेंस में चेस्ड इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में यह फ्रेज ऑब्जेक्ट का यानी नाउन फ्रेज का काम कर रही है। दूसरा सेंटेंस देखते, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ पिकनिक। बच्चों का एक ग्रुप पिकनिक पे गया। इसका मतलब यह होता है बच्चों का एक ग्रुप पिकनिक पे गया। इस सेंटेंस में ए आर्टिकल है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, स्टूडेंट्स नाउन है, वेंट मेन वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन, अ आर्टिकल, पिकनिक नाउन। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यह एक नाउन फ्रेज है। इसका मेन वर्ड ग्रुप है। ऑफ स्टूडेंट्स यह उसका मॉडिफायर है। सेंटेंस में अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यह फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रही है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, द बंच ऑफ ग्रेप्स इज ग्रीन। इस सेंटेंस में द बंच ऑफ ग्रेप्स यह एक नाउन फ्रेज है और यह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रही है। यह इज इस वर्ब का सब्जेक्ट है और ग्रीन यह इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में द डिटर्मिनर है, बंच नाउन है, मेन नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, ग्रेप्स नाउन है और द बंच ऑफ ग्रेप्स यह मेन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। इज वर्ब है, ग्रीन यह इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, नाउन है। एडजेक्टिव फ्रेज, a group of words that does the work of an adjective in a sentence is an adjective phrase। जो शब्दों का समूह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव का काम करेगा वह एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 1, आई हैव अ चेन ऑफ गोल्ड।
मेरे पास एक सोने की चेन है। इस सेंटेंस में चेन यह एक नाउन है और उस नाउन को ऑफ गोल्ड यह फ्रेज मॉडिफाई करती है। सोने की चेन। ऑफ गोल्ड यह एडजेक्टिव फ्रेज है, वह ऑफ प्रीपोजिशन गोल्ड नाउन से बनी है। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज द गार्डन विथ अ नंबर ऑफ ट्रीज। इस गार्डन में बहुत सारे पेड़ है। इस सेंटेंस में गार्डन यह एक नाउन है, विथ अ नंबर ऑफ ट्रीज यह एक एडजेक्टिव फ्रेज है। यह गार्डन इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है। गार्डन कैसा है कि जिसमें बहुत सारे पेड़ है, विथ अ नंबर ऑफ ट्रीज। एडवर्ब फ्रेज देखते। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज एन एडवर्ब फ्रेज। जो शब्दों का समूह सेंटेंस में एडवर्ब का काम करेगा वह एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। एडवर्ब का काम होता है सेंटेंस में वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना। एग्जाम्पल नंबर 1, द ईगल फ्लाइज विथ स्विफ्टनेस। गरुड़ बहुत तेजी से उड़ता है। इस सेंटेंस में द ईगल सब्जेक्ट, फ्लाइज मेन वर्ब, विथ स्विफ्टनेस यह एडवर्ब फ्रेज है। यह फ्रेज फ्लाइज इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। एग्जाम्पल नंबर 2, द संत लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। वह संत इस टेकड़ी के हिल के टॉप पे रहता है। इस सेंटेंस में द संत सब्जेक्ट, लिव्स मेन वर्ब, ऑन द टॉप ऑफ द हिल एडवर्ब फ्रेज। यह ऑन द टॉप ऑफ द हिल यह फ्रेज लिव्स इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। वेयर डज द संत लिव? द संत लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। Prepositional phrase. It begins with preposition and ends with a noun or a pronoun called the object of the preposition. यह फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू होती है और नाउन या प्रोनाउन से एंड होती है। इस नाउन और प्रोनाउन को उसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। It functions as an adjective और एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। यह फ्रेज सेंटेंस में एक तो एडजेक्टिव का काम करेगी या एडवर्ब का काम करेगी। उदाहरण से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द लायन सैट अंडर अ ट्री। शेर पेड़ के नीचे बैठा। इस सेंटेंस में द लायन सब्जेक्ट, सैट मेन वर्ब, अंडर अ ट्री प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यह फ्रेज अंडर इस प्रीपोजिशन से शुरू हुई है और ए ट्री यह उसका ऑब्जेक्ट है। अंडर ए ट्री यह एक कंप्लीट प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यह फ्रेज लायन और ट्री के बीच का रिलेशन बता रही है। इस सेंटेंस में यह फ्रेज प्लेस बता रही है। वेयर डिड द लायन सिट? द लायन सैट अंडर अ ट्री। शेर पेड़ के नीचे बैठा। सेकंड एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, द पेन इज ऑन द टेबल। पेन टेबल पर है। इस सेंटेंस में द पेन सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, ऑन द टेबल यह एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यह फ्रेज पेन और टेबल
के बीच का रिलेशन बता रही है। यहाँ यह फ्रेज प्लेस बता रही है। वेयर इज द पेन? द पेन इज ऑन द टेबल। पेन टेबल पर है, यहाँ प्लेस बता रही है। 5 नंबर है वर्ब फ्रेज। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स एंड वन मेन वर्ब। यह एक शब्दों का समूह होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और एक मेन वर्ब होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैंने मेरा काम ख़त्म कर दिया है। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड मेन वर्ब, माई वर्क ऑब्जेक्ट। हैव फिनिश्ड यह एक वर्ब फ्रेज है। यह हैव और फिनिश्ड दोनों को मिला के बनाई गई है। एग्जाम्पल नंबर 2, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस दिस मॉर्निंग। मैं यहाँ आज सुबह से काम कर रहा हूँ। इन दिस सेंटेंस आई इज द सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग मेन वर्ब, सिंस हियर सिंस दिस मॉर्निंग ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हैव बीन वर्किंग यह एक कंप्लीट वर्ब फ्रेज है। दोस्तों, हमें फ्रेज के स्ट्रक्चर से पहचानना है कि वह कौन सी फ्रेज है। वह वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन सी फ्रेज है वह स्ट्रक्चर से पहचानना है। बट वह सेंटेंस में कुछ अलग भी काम कर सकती है। एक सेम फ्रेज दो सेंटेंसेस में अलग अलग काम कर सकते हैं। एक में एडवर्ब का काम कर सकते हैं, एक में एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है। और वह फ्रेज दूसरी कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है। उदाहरण से देखते हैं। द लायन इन द केज इज फरोशियस। जो पिंजरे में शेर है वह बहुत खुखार है। इन दिस सेंटेंस इन द केज यह एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यह दिस इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। यह फ्रेज इन इस प्रीपोजिशन से शुरू हुई है और उसने द केज यह ऑब्जेक्ट लिया है। द लायन यह सब्जेक्ट है, इन द केज यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है, पर वह इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रही है। वह द लायन इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है। मीन्स इट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में इन द केज यह प्रीपोजिशनल फ्रेज द लायन इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है। विच लायन? द लायन इन द केज, जो शेर पिंजरे में है वह। दूसरा उदाहरण देखते हैं। द लायन स्लेप्ट इन द केज। शेर पिंजरे में सो गया। इन दिस सेंटेंस द लायन इज सब्जेक्ट, स्लेप्ट मेन वर्ब, इन द केज प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन दिस सेंटेंस द प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द केज इज मॉडिफाइंग द मेन वर्ब स्लेप्ट। यह फ्रेज इस सेंटेंस में स्लेप्ट इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। मतलब यह एक एडवर्ब का काम कर रही है। तो हमने देखा कि एक सेंटेंस में इन द केज इस फ्रेज ने प्रीपोजिशनल फ्रेज ने एडजेक्टिव का काम किया और दूसरे सेंटेंस में इसी फ्रेज ने एडवर्ब का काम किया। तो हमने सीखा कि फ्रेज को हम स्ट्रक्चर से कह सकते हैं कि यह इस टाइप का फ्रेज है। जैसे यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है, बट वह सेंटेंस में अलग फंक्शनिंग कर सकती है। जैसे इन दो सेंटेंसेस में उसने एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम किया है, दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब का काम किया है।
इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे जेरंडेल फ्रेज।